हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से जो आपका विज्ञान विषय है उससे रिलेटेड आपने कई बार पढ़ा होगा उत्तोलकों के बारे में, लीवर को लेकर के। सरल मशीन यानी कि सिंपल, जो आपका सरल यंत्र यानी सिंपल मशीन के तहत। तो मैंने बोला था आपको कि ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे आप जो है उत्तोलकों को, जी हाँ, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या कुछ होते हैं उनके बारे में ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप उनको कैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो ट्रिक आपके सामने है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको कतई दिक्कत एकदम से नहीं होगी पहचानने में कि कौन सा किस श्रेणी का उत्तोलक किसके तहत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है उत्तोलक का वो भी मैं थोड़ा बता दूंगा इसमें, चूंकि मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ और ट्रिक इसमें अलग से मैंने ऐड किया है। तो मैं वो आप लोगों को जो है इसमें साथ में लेकर के चलूँगा। एक चीज़ आप लोगों को मैं और बता दूँ, जो मैंने स्पेशल क्लास या लाइव क्लास को लेकर के बात की थी, आपकी अन अकेडमी पे होगी, ध्यान से सुनिएगा। आज शाम को 8 बजे से, रात में बोलें, शाम को बोले 8 to 9 PM, 8 से लेकर के 9 PM शाम को होगी, अन अकेडमी पे होगी। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 12 से 1:30 PM। जी हाँ, अभी दोपहर में 10:30 लगभग हो रहा है अभी। ठीक है, या आप जब भी वीडियो देखें तो 12 से 1:30 बजे के PM के बीच में इसकी रजिस्ट्रेशन होंगे। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो ही आप 8 से 9 बजे के बीच वाली जो क्लास है उसको आप देख पाओगे। NCF को लेकर के 2005 2009 दोनों को लेकर के मैं बात करूँगा। 20 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको मैं डिस्क्राइब करके चलूँगा। 1 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन अगर करवा लेते हो तो आप जो है उस क्लास को जो है देख पाओगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसकी जो लिंक दी हुई है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमेशा मैं बोलता हूँ ये आपका ऐसे होगा, डिस्क्रिप्शन आप ओपन करिएगा, ये आपका स्क्रीन है यहाँ पर, तो इसमें जो है पहले में लिंक आपको जो है उसकी मिल जाएगी सीधा सीधा कि आप कैसे जो है उसको वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं उत्तोलक को लेकर के मित्रों जो है। और बाकी डिटेल आपका उस वीडियो में, डेमो वीडियो 2 मिनट का है, उसमें मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से उसको जाकर के देखिए, लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। सरल मशीनें क्या होती हैं, तो उसमें आपका उत्तोलक, पेंच, घिरनी, पहिया, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैं बता चुका हूँ मशीन क्या है। एक युक्ति जिसके द्वारा बल के परिमाण को आप बदल सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे क्या होता है। अब उत्तोलकों के बारे में, सरल मशीन, चलिए देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई। प्रयोग करना एक ऐसी युक्ति जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है। एक जगह आप बल लगा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्थर आप यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये भार ऊपर उठ रहा होगा। ठीक है, आयास क्या होगा, आलम्ब क्या होगा, आपका भार क्या है, उन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से। आप इसके पहले ये डिटेल में हम वीडियो जान चुके हैं, तो ये भी जानना आपका ज़रूरी है। चलिए, सरल मशीनों के प्रकार में आप उत्तोलक, घिरनी, आनत तल या झुका तल जिसको बोलते हो, स्क्रू जैक, आप पहिए इनको डाल सकते हो इनके एग्जांपल्स में। नाउ उत्तोलक क्या होते हैं आपके, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तोलक या लीवर बताइए। एक उत्तोलक जो है वो सीधी या टेढ़ी छड़ के रूप में होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए, जब मैं मॉडल पेपर बताता हूँ या जो भी है तो कई कमेंट्स मिलते हैं कि आप जल्दी पढ़ा रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा, मैं वही चीज़ें वहाँ पर बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं बहुत धीरे बताऊँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद ही उसको नहीं देखोगे एक तरीके से। ठीक है, तो अब थोड़ा वीडियो पॉज करके आप चीज़ों को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ से। चलिए, ये तो हो गया, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। फिर है, यह स्वयं एक बिंदु या आधार पर घूर्णन करने में सक्षम होता है। ठीक, उत्तोलक के प्रकार आपको पता है कितने प्रकार जो है, और उत्तोलक के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले आप भार को समझेंगे, लोड क्या होता है, आयास या एफर्ट क्या है जो है, आलम्ब यानी फैलक्रम क्या होता है, उनको जो है आप जान लीजिए और उसकी बेस पर आप जो है फिर जो उत्तोलकों के जो प्रकार है उनको आप समझते हो। यहाँ पे आलम्ब आपका फैलक्रम, बैकबोन या बेस होता है, शक्ति, आयास, एफर्ट, और भार जो है लोड या रेजिस्टेंस होता है। सभी के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। उत्तोलकों के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, यहाँ पर आलम्ब की डेफिनेशन, आयास की डेफिनेशन और आपका जो है भार की डेफिनेशन तीनों लिखे हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो अब आते हैं जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, और यहाँ पर ये देखते हैं 2 ट्रिक हैं इसमें आपके जो है। एक तो कि आप जो प्रथम, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं उनको, उनके एग्जाम्पल्स को लेकर के वो ट्रिक। दूसरी ये कि जैसे मान लीजिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है ये, तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें आयास कहाँ होगा, आलम्ब कहाँ होगा और आपका भार कहाँ पे होगा। ये भी दोनों ट्रिक भी जो है, दोनों ही ट्रिक आपको देखने को मिलेंगी। जब आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हो, इसमें क्या होता है, आपका आलम्ब बीच में है,
आयास एक तरफ है, भार एक तरफ है। इसके लिए यहाँ पर देखिए ट्रिक लिखा हुआ है आपका, जी हाँ, ये है आपका ट्रिक, ट्रिक टू रिमेंबर, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाली ट्रिक जो है वो ये बताती है कि आपका आलम्ब, आयास या भार कहाँ पे होगा। प्रथम श्रेणी के लिए आपको याद रखना है असलम भाई, जी हाँ, असलम भाई वाला जो गाना था आप वहाँ से याद कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल, दुबई का चश्मा और जो भी है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका असलम भाई हो गया, या असलम भाई, आप जो भी बोलें, जिस तरीके से भी आप बोल दें, ठीक है। तो असलम भाई, अब देखिए इसमें क्या है, मैंने बोला असलम भाई, वहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, इस बार इस पर आ जाइए सीधे सीधे, जो फर्स्ट, इसको आप बुक में आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए अस से आपका आयास हो गया, अस, आ और सा, आयास हो गया आपका, लम से आपका लंब, आलंब हो गया, और भाई से आपका भार हो गया, भा से भार, भा से भाई हो गया। कहने का मतलब ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपको असलम भाई याद रखना है। अस को आप पहले रख दोगे, लंब आप बीच में रहेगा, भार आपका बाद में रहेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि भाई असलम आप बोल दो, ठीक है। अब असलम भाई बोलोगे, बाकी भार आपका इधर भी हो सकता है, आयास इधर हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप चेंज कर लो। असलम भाई याद रखोगे, सीधे सीधे आपका ये याद रहेगा। फिर आपका दूसरा क्या कहता है, चलिए बाकी है अभी जो एग्जांपल्स हैं उनके ट्रिक हम अलग से बात करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं किसमें कौन सा कहाँ पे होगा। देखिए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है, यहाँ पर भार आपका बीच में है, आयास आपका इधर दिया हुआ है, और गति आलम्ब जो है वो इधर दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अस भाई लम। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो लम है ना इसको आप हटा दीजिए, भाई को बीच में कर देना है आपको, सिंपल सा है। तीन शब्द हैं आपके, अस लम भाई, तो अस को आप यहाँ पर रखिए, भाई को बीच में ले आइए, और लम को बाद में लिख दीजिए, कुछ भी नहीं और करना है। अस से एक तरफ आपका आयास हो गया, भाई से मतलब आपका बीच में क्या दिख रहा है, भार दिख रहा है, और लम से आपका आलम्ब जो है वो दूसरी तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप लंब को, जो आलम्ब है आपको इसको इधर कर सकते हो और आयास को इधर कर सकते हो, ठीक है। तृतीय श्रेणी में क्या है मैं बता देता हूँ। तृतीय श्रेणी में जो है आपका जो आयास होता है, एफर्ट जिसको आप बोलते हो, वो बीच में होता है, एक तरफ भार होगा, वेट, और दूसरी तरफ आपका आलम्ब होता है। तो जो असलम भाई आपने लिखा था उसको भाई असलम कर दीजिए, बस क्या कर देना है, भाई असलम कर देना है। मतलब एक तरफ आपका भार हो गया, आयास आपका बीच में है, और लंब से आलंब आपका जो है वो दाहिनी तरफ है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ आप उसको लिखिएगा एक बार थोड़ा सा अपनी कॉपी में असलम भाई करके, और उसके बाद कोशिश करिएगा इसको समझने की, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ये समझ में आया होगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब, आयास और भार होते कहाँ कहाँ पे हैं। बाकी आपको ये पता भी होना चाहिए कि यांत्रिक लाभ को लेकर के आपका एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। जब आप बात करते हो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों को लेकर के, यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज सदैव एक से अधिक होता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर के, आप उदाहरणों को कैसे याद करोगे। देखिए ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण की ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि पानी में झुके नाव पतवार, गुहे कलम सा रंग हजार। ये दो लाइनें आपको याद रखनी है, बस केवल यही दो लाइनें हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और मान लीजिए कथन किसने कहा, राजू ने कहा। एक कॉमन सा नेम है राजू, इसको आप याद कर लीजिए। मान लीजिए स्टेटमेंट दोनों जो लिखा है उसे लिखा मैंने है, वो बात अलग है, मैं राजू मेरा नाम भी नहीं, लेकिन आप अपने लिए जो है इसको जो है लिख सकते हो। तो पानी में झुके नाव पतवार, गुहे कलम सा रंग हजार। अब देखिए ये ट्रिक जो है, आप ये अभी जो उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको एक बार ज़रूर अपने पास लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना उदाहरण में, इन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ में दिखाई नहीं जा सकती। तो मैं ट्रिक को पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर आपके ये सारे उसमें कवर हो जाएंगे, मैं बता दूंगा। इसको आप अलग से कॉपी में लिखिए, और उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है पानी में झुके नाव पतवार। तो पानी कहाँ से निकलता है, आपका नल की टोटी से, ठीक है। तो आप सिंपल सा इसको अभी थोड़ा सा आप किनारे भी रख लें अगर, तो झुके, पानी में झुके, झू से क्या हो जाएगा दोस्तों, झूला हो जाएगा, जो कि आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें आलम बीच में होता है, आयास एक तरफ, भार एक तरफ होता है। कैसे आपका कैंची हो गया, नाव पतवार, नाव की एक पतवार, ये भी आपका एग्जाम्पल है। गुहे कलम सा रंग हजार, गु से आपका गुलेल है से आपका हैंडपंप हो गया, कलम सीधे सीधे आपका एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सर रंग हजार से आपका कोई मतलब नहीं है, ये केवल ऐसे ही जोड़ा गया है उसमें आपका कि राइमिंग वर्ड्स बन जाए, ठीक है, तुकांत। और राजू से
तराजू, जी हाँ, ये भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। राजू से आप क्या निकालते हो, तराजू निकालते हो। तो पानी से आपका एक नल की टोटी, ठीक है, आपका कैंची हो गया, आपका झूला, नाव की पतवार, गुलेल, हैंडपम्प, गुलेल, हैंडपम्प आपका हो गया, कलम हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप पानी की जब बात करते हो तो जो ढेंकुली होती है वो भी इसी का काम करती है। वो है कलम सा, सॉरी ये सा जो वर्ड है ये भी एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, सी सॉ। जी हाँ, जिसको आप ढेकुली बोलते हो, ये सी सॉ को बता रहा है, ढेकुली को बता रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, सी सॉ। तो पानी से नल की टोटी, जू से आपका क्या हो गया, झूला, कैंची, नाव की एक पतवार, आपका गुलेल, हैंडपंप, कलम, सी सॉ, और राजू से आपका तराजू। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें इंक्लूड हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये 2 लाइनों से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि उत्तोलक की ट्रिक में प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों को आप कैसे याद करोगे। नाउ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। वहाँ पर क्या थी, काव्य पंक्तियाँ थी 2 लाइन की, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट याद रखना है, और मैं बता दूंगा अभी लास्ट में कि आपको कैसे क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है कार या ट्रॉली ड्राइवर, आप कुछ भी लिख लीजिएगा, कार लिखिएगा या ट्रॉली ड्राइवर लिखिएगा, ठीक है। कार ट्रॉली ड्राइवर जो है वो बॉक्स से नींबू रस निकाल कर, क्या है, नींबू रस या नींबू से रस निकालकर, आप जो भी लिख लें, बॉक्स से नींबू रस निकालकर बोतल में लेकर किवाड़ खोलकर सो गया। किवाड़ मतलब दोस्तों दरवाज़ा होता है, ठीक है। क्या है, कार या ट्रॉली ड्राइवर, आप सिंपल सा है, 2 लाइनें 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इसको तो आप 1 लाइन में लिखोगे, आप इसको आएगा तो आपको केवल इतनी लाइन याद करनी है, कार या ट्रॉली ड्राइवर बॉक्स से नींबू रस निकाल करके जो है और बोतल में लेकर के किवाड़ खोलकर सो गया। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों की बात करते हैं, वो ये लिखे हुए हैं आपके सारे यहाँ पे, इसको देखिए पूरा पूरा, ये है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब चलिए बात कर लेते हैं किक को लेकर के, इसको आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे देखेंगे। अब देखते हैं इसमें, ये है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो कार या आपका ट्रॉली ड्राइवर, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है कार या ट्रॉली ड्राइवर। तो ट्रॉली की जब आप बात करते हो, जी हाँ, और एक कार की ब्रेक पैडल आपको कहीं भी देखने को मिले, कार की ब्रेक पैडल या ट्रॉली देखने को मिले, मतलब वो आपका क्या है, सेकंड सीरीज का लीवर है, उत्तोलक है। बॉक्स को लेकर के, जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स का एक ढक्कन, बॉक्स से बॉक्स का ढक्कन आप याद, बॉक्स आएगा दैट मीन्स वो ढक्कन की बात कर रहा है वहाँ पे, वो भी आपका जो है इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर बात हो गई दूसरे लाइन पर, नींबू रस निकाल करके, सरौता, नींबू रस निकालने का एक यंत्र, ये भी आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। रस निकाल करके बोतल में ले करके, बॉटल ओपनर, बोतल से बॉटल ओपनर आप लिखोगे, ठीक है, वो भी आपका सेकंड सीरीज का है। फिर लेकर किवाड़ खोलकर, किवाड़ जो है दरवाज़ा, आपका वो किस में आता है, सेकंड सीरीज़ के उत्तोलकों में वो भी आपको देखने को मिलेगा। किवाड़ खोलकर सो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके सरौता को आप लेकर के अगर बात कर रहे हो, यहाँ पे सो गया, सा से आप सरौता थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो अलग से, जब आप सरौते को लेकर के बात करोगे, ठीक है, या आप से सरौता या सा से सरौता आप याद कर लोगे इसमें, या आप रस से भी आप सा से सरौता आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसको अलग से याद करिएगा क्योंकि सरौता जो है इंपॉर्टेंट है आपका। तो नींबू का रस हो गया इसमें, ट्रॉली बॉक्स का ढक्कन आपका हो गया इसी में। ये ड्राइवर से, एक कार का एक पहिया, ट्रॉली और ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ से भी एक चीज़ निकल करके आ रहा है, जी हाँ, ये पहले ही आपके 3 शब्दों में 3 आपके उदाहरण मिल गए। बॉक्स का अलग हो गया, एक पहिया ठेला, आप ठेले की जो बात है उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और कार की ब्रेक पैडल, जो मैंने बोला कि कार से क्या है, कार या ट्रॉली ड्राइवर, वहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरी तरीके से जितने भी एग्जांपल्स थे सारे के सारे इसमें जो है वो इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो आप इसको भी लिख करके और जो है वहाँ पर देख सकते हो, जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे उनको लिखिए और इस ट्रिक को लिखिए। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, काव्य पंक्तियाँ, इनको आपको याद करना है। चाची झाड़ू चूहेदानी लेकर स्टेपलर से फॉल लगाएं, चाचा हॉकी स्टिक लेकर मैदान में खेल दिखाएं। अब देखिए बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं जो है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, आप देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों को ये लिखे हुए हैं आपके यहाँ पे, ये रहे, ये है आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। चाकू, हल, फावड़ा, चिमटा, स्टेपलर, चूहेदानी, झाड़ू, हॉकी स्टिक, मानव जबड़ा और चिमटी की एक जोड़ी। अब देख लेते हैं यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स को, जो मैंने यहाँ पर जो ट्रिक है वो, चाची झाड़ू चूहेदानी लेकर, झाड़ू तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, चूहेदानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, स्टेपलर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। फा से आपका फावड़ा होगा, फॉल लगाए, फा से आपका क्या होगा, फावड़ा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ला से आपका हल कर सकते हो आप, फॉल
हल भी है इसमें और आपका फावड़ा भी है, ठीक है। ला से आपका हल थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हो। भाई देखो आप ऐसे ले लो ना कि आपके जो कृषि जो उपकरण हैं फावड़ा और हल दोनों, तो फॉल में आपका वो आ जाएगा, ठीक है। चाचा हॉकी स्टिक लेकर, जो हॉकी स्टिक है वो भी क्या है आपका, जी हाँ, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक मैदान में खेल दिखाएं। अब चाचा और चाची, ये चाची से क्या निकल के आएगा, देखिए जो मैंने चाची लिखा है, एक तो चा से आपका क्या हो गया चाकू, और एक आपका ची से आपका चिमटी हो गया। चिमटा या चिमटी आप जो भी बोलो, चिमटी की एक जोड़ी बोलो या चिमटा बोलो, दोनों निकल करके आएंगे। और चाचा से फिलहाल कुछ नहीं निकल करके आएगा। चाची से दो चीज़ें हैं आपका, चाकू और चिमटी या चिमटी की एक जोड़ी, ठीक है। और ये दोनों हैं क्या, चाचा और चाची क्या है, मानव ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि आपके निर्जीव है या कुछ जानवर है कोई और। भाई चाचा चाची हैं तो मानव होंगे, तो मानव जबड़ा, मानव जबड़ा आपका वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। देखिए आपके सारे एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड हो गए, आप इसको लेकर के बात करिए। चाकू भी है आपका, हल फावड़ा स्टेपलर हो गया आपका, इस पे जो है चूहेदानी झाड़ू हॉकी स्टिक हो गया, मानव जबड़ा सॉरी, और उसके बाद आपका चिमटी की एक जोड़ी, सब आपके इंक्लूड हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको याद कैसे करोगे आप। मान लीजिए आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली, अब पता लगा एग्जाम में बैठे और वहाँ पे यही भूल गए कि भैया जो ये पढ़े थे, पानी में झुके नाव पतवार गोहे कलम सर रंग हजारों, आपने क्या कहा, अरे तो तृतीय में पढ़े थे, अब इसको याद कैसे करेंगे। हो जाता है ना, मान लीजिए कि आप ये पढ़ें और इसको ले लें तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में, द्वितीय वाला प्रथम में कर दें, प्रथम वाला द्वितीय में कर दें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपकी संख्याएं कैसे चलती हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं ना। यहाँ पर देखिए ये कितनी लाइनें मैंने लिखी हैं, 2 लाइनें। उसके बाद ये जो गद्य पंक्तियाँ हैं ये कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें। और उसके बाद आपकी ये पंक्तियाँ कितनी हैं, 4 लाइनें, 2 3 4, यानी कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ये है आपका तरीका कि आप जो है इनको ध्यान कैसे रखोगे कि कौन सा ट्रिक किस श्रेणी के उत्तोलक का है, सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। बाकी आप मैकेनिकल एडवांटेज आप पढ़ चुके हो, आयास भुजा डिवाइडेड बाई भार भुजा लेक्चर में सब कुछ मैं बता चुका हूँ। वीडियो ये अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों सहपाठियों के साथ में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, रेड बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल से ना भूलिएगा। आपका जो क्लास है एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे 8 से 9 बजे के बीच में लाइव क्लास होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन आप नहीं करोगे तो आप क्लास नहीं देख पाओगे। रजिस्ट्रेशन 12 से 1:30 बजे के बीच में होगा, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधे सीधे आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो, डेमो वीडियो में सब बताया गया है। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।